हेलो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम आ चुका है और बारिश के मौसम में ये प्लांट्स एकदम खिल उठते हैं। हम सभी को इन प्लांट्स को देख के, इस ग्रीनरी को देख के बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? जब भी हम इन प्लांट्स को देखते हैं हम बेटर फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। इसका रीज़न ये है, जब भी हमारी आँखें इस ग्रीन कलर को देखती हैं तो हमारी आँखों का जो परसेप्शन है वो एकदम पीक पर होता है, जिसकी वजह से हमारी आँखों पर कम स्ट्रेन पड़ता है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है यानी कि ब्रेन एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हर घर में ग्रीनरी होनी चाहिए, हर किसी को अपने घर में प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हम इस स्ट्रेसफुल लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकें। अगर आपने अपने घर में पहले प्लांट्स कभी नहीं लगाए हैं और गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं और इन प्लांट्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको इन प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो योगिताज ऑल इन वन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा जो पहला प्लांट है वो है मनी प्लांट। इसका बोटेनिकल नाम है एपिप्लेमनम ऑरियम। एक बहुत ही पॉपुलर हाउस प्लांट है। इसे हम गोल्डन फोटोज़ भी कहते हैं, सिल्वर वाइन भी कहते हैं। इसे डेविल्स आइवी भी या डेविल्स वाइन भी कहा जाता है बिकॉज़ इसको मारना बहुत ही मुश्किल है। इवन आप इसे अंधेरे में रखेंगे तो भी ये प्लांट हरा भरा बना रहता है। 17 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक के टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इसे इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इसे लंबे समय तक डायरेक्ट सनलाइट देते हैं तो इसकी पत्तियां जल सकती हैं। अगर इसे डायरेक्टली ज़मीन में लगाया जाए तो ये इन एरियल रूट्स की हेल्प से 20 मीटर तक लंबा हो सकता है। अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं तो इसकी हाइट लगभग 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्लांट को मैंने एज अ क्रीपर ऊपर की तरफ बढ़ाया हुआ है और ये लगभग 2 मीटर तक लंबा हो गया है विद द हेल्प ऑफ एरियल रूट्स, क्योंकि ये एरियल रूट्स की मदद से अपना मॉइस्चर, अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है। इस प्लांट के बहुत सारे वेरिएशंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे जैसे मार्बल फोटोज़, गोल्डन फोटोज़ एक्सेट्रा। प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें, तो इसीलिए बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है और इस प्लांट को आप कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स जो आप देख रहे हैं मैंने सारे कटिंग के थ्रू ही ग्रो किए हैं। अगर आपको कटिंग लगानी है तो किसी भी नोड एरिया के नीचे आप इसे कट कर लें जिसमें 1 या 2 एरियल रूट्स हों। तो इस एरिया से आप इसको कट कर लें और इसकी जो एरियल रूट्स हैं उसे मिट्टी में दबा दें। नासा की क्लीन एयर स्टडी के अकॉर्डिंग ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट से टॉक्सिक गैसेस जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, टाउलिन, ज़ाइलिन, बेंजीन इन सबको एब्जॉर्ब करता है। इस प्लांट को हमें बच्चों और पेट से दूर रखना चाहिए क्योंकि इस प्लांट की पत्तियों में कैल्शियम ऑक्सलेट और इनसॉल्युबल ग्रेफाइट्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। और अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो इस प्लांट को आप अपने एक्वेरियम के ऊपर लगा दीजिए, तो उससे इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि जो फिशेस का एक्सक्रीटा होता है वो इन प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशनल सोर्स का काम करता है। हमारा नेक्स्ट प्लांट है एरोहेड प्लांट। इसे हम सिगोनियम पोडोफिलम भी कहते हैं। इसको एरोहेड प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो एरो शेप में होती हैं। ये प्लांट 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के टेम्परेचर को बहुत अच्छे से टॉलरेट करता है और इस प्लांट को इनडायरेक्ट लाइट बहुत पसंद है। प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत आसान है। मेरे पास जितने भी सिगोनियम हैं मैंने सारे कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। ये प्लांट भी मनी प्लांट की तरह एक क्रीपर एवरग्रीन प्लांट है। अगर इसे डायरेक्टली ज़मीन में लगाया जाए तो ये क्रीपर की हेल्प से 10 से 20 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो एरियल रूट्स हैं उनकी हेल्प से ये एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है। इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको नया प्लांट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी इसकी एक कटिंग ले आइए और उसे लगा लीजिए। अब कटिंग को लगाना कैसे है, तो बस आप नोड एरिया के नीचे इस प्लांट को काट लीजिए जिसमें 2 से 3 एरियल रूट्स हों और फिर इन एरियल रूट्स को आप मिट्टी में दबा दीजिए और कुछ समय के बाद आप नोटिस करेंगे कि इस प्लांट में नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं।
अगर आप अपने प्लांट को एज अ क्रीपर ग्रो नहीं करना चाहते, इसे थोड़ा सा घना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसकी टिप को ऊपर से कट कर दीजिए। इसकी वजह से क्या होगा, नीचे से ये बंच के फॉर्म में ग्रो करना शुरू करेगा और आपका प्लांट अपने आप ही घना हो जाएगा। इस प्लांट को भी हमें बच्चों और पेट से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट की पत्तियों में भी कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट। इसका बोटेनिकल नेम है क्लोरोफाइटम कोमोसम। इसको स्पाइडर प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ स्पाइडर की तरह दिखाई देता है। इसे हम स्पाइडर आइवी, एयरप्लेन प्लांट या रिबन प्लांट भी बोलते हैं। रिबन प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां रिबन की तरह लंबी होती हैं। इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इस प्लांट को अगर डायरेक्टली ज़मीन में लगाया जाए तो इसकी पत्तियां लगभग 2 फीट तक लंबी हो सकती हैं। प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, पर 2 वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो पहली वैरायटी है वेरीगेटम। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये वेरीगेटम वैरायटी का है, जिसकी पत्तियां सेंटर में ग्रीन कलर की होती हैं और साइड में वाइट कलर की स्ट्रिप होती है। और सेकंड वैरायटी होती है वाइटेटम, जिसकी पत्तियां मार्जिन्स पर डार्क ग्रीन कलर की और सेंटर में लाइटर ग्रीन कलर की होती हैं। ये प्लांट विंटर्स को भी बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। इस प्लांट में देखिए इस तरीके से स्टॉक्स निकलते हैं जब ये अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है, और इन स्टॉक्स पर बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं और छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। जब ये बेबी प्लांट्स ग्रो हो जाएं तो आप इसे स्टॉक पे से तोड़ लीजिए और नए पॉट में लगा दीजिए। इस तरीके से आप एक ही स्पाइडर प्लांट से बहुत सारे नए स्पाइडर प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी बहुत सारे बेबी प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं। ये भी एक बेबी प्लांट था और इसमें से आप देख सकते हैं नई नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। नासा की क्लीन एयर स्टडी के अकॉर्डिंग भी ये प्लांट एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और ये हमारे एनवायरनमेंट से फॉर्मल्डिहाइड और ज़ाइलिन जैसी टॉक्सिक गैसों को रिमूव करता है। तो ये प्लांट आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। नेक्स्ट प्लांट है स्नेक प्लांट, जिसका बोटेनिकल नेम है सेंसिविलिया ट्राइफेसियाटा। इसे मदर इन लॉ टंग प्लांट भी बोलते हैं। इसको वाइपर्स बो स्ट्रिंग हैम भी बोला जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में इस पत्तियों की फाइबर का यूज़ धनुष यानी कि बो की स्ट्रिंग बनाने में किया जाता था। इसे सेंस जॉर्ज स्वॉर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो है तलवार की तरह दिखती है। ये एक एवरग्रीन प्लांट है। की जो पत्तियां हैं काफ़ी स्टिफ होती हैं और वर्टिकली ग्रो करती हैं और लगभग 2 से 3 फीट तक लंबी हो सकती हैं। इसकी जो नई पत्तियां होती हैं वो बहुत लाइट ग्रीन कलर की होती हैं और मैच्योर लीव्स डार्कर ग्रीन कलर की हो जाती हैं। ये प्लांट वाटर की डेफिशिएंसी को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेता है। अगर आप इसमें पानी देना भूल भी जाएं तो भी इसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं इस प्लांट के सबसे खास बात की। हर प्लांट की पत्ती की सरफेस पर कुछ छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा की हेल्प से ये पत्तियां गैसेस एक्सचेंज करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ती हैं और CO2 लेती हैं। अधिकतर प्लांट्स की पत्तियों के स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, इसीलिए वो सिर्फ दिन के टाइम पर ऑक्सीजन को रिलीज़ करती हैं। लेकिन इस प्लांट के स्टोमेटा रात में खुले रहते हैं और दिन में बंद रहते हैं, यानी कि ये प्लांट रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। नासा की क्लीन एयर स्टडी के अकॉर्डिंग ये प्लांट एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, पर इसका फिल्ट्रेशन रेट एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स थोड़ा स्लो होता है। इस प्लांट की पत्तियों में सेपोनिन्स नाम का एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो कि पेट्स के लिए टॉक्सिक हो सकता है, तो आप इसे पेट्स से थोड़ा बचा के रखें। अब बात करते हैं इस प्लांट के प्रोपेगेशन की। तो इस पॉट में मैंने सेंटर में सिर्फ एक ही प्लांट लगाया था, फिर इसकी रूट्स ने हॉरिजॉन्टली ग्रो किया और नए 3 पप्स दिए, जिसकी वजह से आप इस पॉट में 3 नए प्लांट्स और देख सकते हैं। आप चाहें तो इन प्लांट्स को अलग कर लीजिए और नए पॉट में लगा लीजिए। आप इस प्लांट को लीफ से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, तो आप इस प्लांट की पत्ती को बेस से काट लीजिए। आप चाहें तो उसे डायरेक्टली मिट्टी में लगा सकते हैं, नहीं तो उस पत्ती के बहुत सारे टुकड़े कर लीजिए। पर एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है, पत्ती का नीचे वाला पार्ट ही आपको मिट्टी में लगाना है, ऊपर वाला पार्ट नहीं लगाना है। अगर आपने ऊपर वाला पार्ट मिट्टी में दबा दिया तो उसमें रूट्स ग्रो नहीं करेंगी और आपका प्लांट प्रोपेगेट नहीं होगा।
हमारा नेक्स्ट प्लांट है अरेका पाम, जिसका बोटेनिकल नेम है डिप्सिस लुटेसेंस। इसे हम गोल्डन केन पाम, येलो पाम या बटरफ्लाई पाम भी बोलते हैं। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और घर के होम डेकोर में यूज़ किया जाने वाला बहुत ही कॉमन इंडोर प्लांट है। अगर सिर्फ अकेले इस प्लांट को आप अपने घर के अंदर रख देते हैं तो आपके घर के होम डेकोर और खूबसूरती अपने आप ही बढ़ जाती है। छोटे से पॉट में ही ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है और काफ़ी बड़ा दिखता है। अगर इस प्लांट को डायरेक्ट ज़मीन में लगाया जाए तो ये प्लांट 12 से 30 फीट तक लंबा हो सकता है। इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट के साथ साथ अगर 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक डायरेक्ट सनलाइट पे रखने पर इसकी पत्तियों की टिप्स जल सकती हैं और पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। अगर आपको अपने प्लांट में कोई भी येलो कलर की लीफ दिखाई दे या कोई भी पुरानी पत्ती दिखाई दे तो बेटर है कि आप उसे प्रून कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक येलो कलर की लीफ है, तो मैं इसे हटा दे रही हूँ। और अगर आपको अपनी पत्तियों पर जली हुई टिप्स दिखाई दें तो आप उसे ट्रिम कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पत्ती की जो टिप है वो ब्राउन कलर की हो चुकी है, जल चुकी है। तो ऐसे केस में आप इसको ट्रिम कर दें। प्लांट को हमें एक वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाना चाहिए। ये प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है, यानी कि इसको न्यूट्रिशन और पानी दोनों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप इसकी मिट्टी सूखने ना दें और हमेशा इसको मॉइस्ट बनाए रखें और हो सके तो 15 से 20 दिन में इसे फर्टिलाइज़र देना ना भूलें। इस प्लांट का लाइफ स्पान लगभग 10 साल होता है। तो एक बार आपने इसे लगा लिया तो ये आपके साथ 8 से 10 साल तक बना रहेगा। आपको 2 से 3 साल में इसकी रीपॉटिंग करनी है, यानी कि इसकी सॉइल को चेंज करना है। ये थे 5 ऐसे प्लांट्स जिनको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और अगर आप बिगनर हैं तो डेफिनेटली इन प्लांट्स के साथ आप अपनी गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। प्लांट आपके होम डेकोर को तो इन्हेंस करेंगे ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।